वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड ब्रोस। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 1545 kth बिट इन nth बाइनरी स्ट्रिंग, और ये आज का POD भी है लीड कोड में। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या किया गया है कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं n और k। जो स्ट्रिंग है वो SN है, वो फॉर्म होती है ऐसे। मतलब स्ट्रिंग 1 है वो 0, और जो कोई भी स्ट्रिंग है ना वो है स्ट्रिंग i-1, मतलब पिछली स्ट्रिंग +1, और उसके बाद इसको पहले इन्वर्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग करेंगे। जैसे अगर ये 101 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 010 होगा ना, और उसको रिवर्स करके इसके बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यही हो गया s(i-1) +1 प्लस रिवर्स ऑफ इन्वर्ट ऑफ s-1। ठीक है, तो यही है हमसे कहा गया। जैसे n=3 k=1, मतलब हमको kth डिजिट बताना है इस स्ट्रिंग का, मतलब S3 के लिए पहले हमको S2 चाहिए, उसके लिए पहले S1 चाहिए जो है हमारे पास 0। तो S2 होगी 0 + 1, और इसका इन्वर्ट करेंगे तो 011, और S3 होगी हमारे पास S2 011 + 1, और इसका पहले कॉम्प्लीमेंट वो बनेगा 100, और उसका इन्वर्स मतलब रिवर्स तो 001। ये बनेगी हमारे पास S3, और इसका हमें देना है पहला डिजिट। k=1 है ना, तो ये रहा 0 आएगा आंसर, आउटपुट इज 0। ठीक है, तो इसके हम दो सॉल्यूशन करेंगे, पहले ब्रूट फोर्स बाद में ऑप्टिमल। तो ब्रूट फोर्स समझा देता हूँ पहले आपको मैं। ब्रूट फोर्स में हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस एक वो बनाएंगे, बेसिक रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं हम इसमें। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो वो लेंगे कि n क्या है k क्या है, जो हमारे पास उसमें है इनपुट गिवन है। बस कुछ नहीं, ये मेन फंक्शन है जिसमें फाइंड kth बिट, उसमें हमारे पास जो n और k आएगा उसमें बताएंगे पहले। अगर इनिशियलाइज स्ट्रिंग हमारे पास 0 है, ठीक है, S1, तो और x हम एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे जो हमारी SN है। उसके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं f(n). हमारे पास जो गिवन है s ओरिजिनल स्ट्रिंग, और जो जितनी लेंथ की हमें बनानी है लेंथ, और बस उस रिटर्न कर देंगे x(k-1). ठीक है, ये कैरेक्टर आएगा उस स्ट्रिंग का। और जो फंक्शन बना देता हूँ आपको, क्या है, फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग n। ठीक है, अब इसमें हम कर रहे हैं, अगर n 0 है, हमें 0 लेंथ की ही स्ट्रिंग चाहिए, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, पहले है तो उसको रिटर्न कर देंगे एज इट इज़। ठीक है, और अगर हमें कुछ और चाहिए तो उसके लिए पहले एक t स्ट्रिंग लेंगे जिसमें हम स्टोर कराएंगे जो हमारे पास करंट स्ट्रिंग है उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फॉर i=0 से लेके s डॉट लेंथ तक चलेगी ये। और अगर s(i) 0 है तो t में +1 होगा। ठीक है, t डॉट पुश बैक 1। एल्स अगर s(i) 1 है तो t डॉट पुश 0 हो जाएगा। ठीक है, और हम रिटर्न कर देंगे क्या कि मतलब उसमें हमें लेंथ इंक्रीज करनी है ना, s जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है +1, और प्लस इसका जो रिवर्स। ठीक है, रिवर्स ऑफ t, और लेंथ हमारी एक रिड्यूस हो चुकी है, हमें अगर 1 का बनाना था तो अभी 1 हो चुका है। ठीक है, बस यही है, ये रिकर्सिव फंक्शन है, ये आपको फाइनली वो गिवन कर देगा फाइनल स्ट्रिंग, और उसमें अगर आप ब्रूट फोर्स लगाएंगे तो वो चल जाएगा। ये कोड आपको एक बार दोबारा आपको स्क्रीनशॉट दिखा दें, बस यही है। एक हमारे पास टेम्परेरी फंक्शन है जो गिवन है, स्ट्रिंग s0, x बनाई नई स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए, और उसमें से कैरेक्टर रिटर्न कर दिया, और उसमें है n=0, तो मतलब ख़त्म हो चुके हैं हमारे सभी लेंथ हमने देख ली, ये वाली गिवन फाइनल स्ट्रिंग आ जाएगी। और बस हर एक स्टेप में एक t स्ट्रिंग ली कॉम्प्लीमेंट, और उसको ऐड कर दिया। हम रिवर्स करने की बजाय पहले ही हम अगर पीछे से शुरू होकर आगे तक जाएंगे वो रिवर्स ही आएगी हमारे पास। ठीक है, और अब हम चलते हैं ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, इसमें हम क्या कर इसमें हम पता क्या करेंगे, एक तो स्ट्रिंग ले लेंगे हमने, लाइक S3 हमने एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया जो हमारे पास है 011 और उसके बाद 001। ठीक है, अब हम देखें, अगर मान लो n लेंथ की स्ट्रिंग है और k है, nth स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास अगर कंसीडर करें, जैसे S1 की लेंथ 1 थी, मतलब 0 थी ना स्ट्रिंग, लेंथ 1 है। S2 की लेंथ 0113 है। S3 की लेंथ आ रही है हमारे पास 4 और 3 7। ऐसे ही S4 की लेंथ आ रही है 15। तो nth स्ट्रिंग की लेंथ आ रही है 2n-1। ठीक है, और
अब अगर एक और ऑब्जर्वेशन करें हम, लाइक हर स्ट्रिंग में जो मिडल एलिमेंट है ना, लाइक पहले पिछली स्ट्रिंग है, उसके बाद फिर वो रिवर्स है, और मिडल में हम हर बार इंसर्ट कर रहे हैं 1। तो वैसे ही मान लो सेकंड थी, तो सेकंड स्ट्रिंग थी, इसकी लेंथ थी 3, दो, ठीक है 3 थी ना, तो सेकंड करेक्टर मतलब जो मिडल वाला करेक्टर है सेकंड करेक्टर, वो बन रहा है हमारा 2n-1, ठीक है। 2n 1 = 2 है ना, तो सेकंड करेक्टर हमारा मिडिल एलिमेंट बन रहा है। वैसे ही हम थर्ड स्ट्रिंग देखें, थर्ड स्ट्रिंग में मिडिल एलिमेंट वहाँ यहाँ पे 1 इंसर्ट कराया था ना, ये है 1 2 3 4, वैसे 2n 2 = 4। और बस सिंपल ये है, अगर एलिमेंट मिडिल एलिमेंट है तो वो आ रहा है 2n 1, और वो हमेशा 1 होगा। तो हम अगर एज केस कंसीडर करें, हमारे पास टोटल लेंथ है 2n 1, जिसको हम कर सकते हैं 1 लेफ्ट शिफ्ट n -1, और मिडल एलिमेंट है हमारे पास 2n 1, यह है 1 लेफ्ट शिफ्ट n -1, ठीक है। अगर k = मिड है तो हमें पता ही है वो 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब सेकंड केस, k लेस देन मिड, मतलब मिड से पहले आ रहा है। अगर हम वही थर्ड वाली कंसीडर करें, 0 1 1 1, और उसके बाद आ रहा है 0 0 1, ये मिडल एलिमेंट है, ये k लेस देन मिड, ये k ग्रेटर देन मिड। इसमें अगर देखें, अगर k लेस देन मिड है तो हमें पता है कि वो पीछे वाली स्ट्रिंग में होगा। अगर ये S2 है ना, S2 वाली स्ट्रिंग में जितना यहाँ पे उतना ही S2 वाली स्ट्रिंग में पोजीशन रहेगी, ठीक है। मान लो k1 है, k1 मतलब फर्स्ट करेक्टर है, तो सेकंड में भी फर्स्ट करेक्टर जो होगा वही इसमें होगा ना, तो बस हम रिटर्न कर देंगे मतलब फाइंड करेक्टर इन लेंथ माइनस दिस, ठीक है। आगे वाला है ना, तो बस kth करेक्टर इन लेंथ -1, कोमा ऑपरेशन रखेंगे, क्योंकि अगर हम वो मैं आपको नेक्स्ट केस में बताता हूँ, कोमा ऑपरेशन की कोई ऑपरेशन यूज़ नहीं हो रहा। अब सेकंड केस, जब हमारा k ग्रेटर देन मिड आ रहा है, तो k ग्रेटर देन मिड आ रहा है, हमें पता है जो ये एक स्ट्रिंग है वो इसका इन्वर्ट है, ठीक है, इसका इन्वर्ट है ना, तो हर एक करेक्टर इसके साथ लिंक्ड है। अगर kth करेक्टर यहाँ पे आ रहा है तो n - k+1 करेक्टर आगे से आएगा। ये सिंपली बस रिवर्स की हुई है ना, तो बस ये करना है हमें। अगर k ग्रेटर देन मिड है तो हम फाइंड करेंगे, हमारा करेक्टर बन जाएगा वो लेंथ -k+1, लेंथ -1, और ऑपरेशन यूज़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इन्वर्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर यहाँ पे 1 करेक्टर था तो यहाँ पे 0th करेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो बस इसीलिए ऑपरेशन यूज़ करा। आपको मैं कोड समझा देता हूँ, स्क्रीनशॉट। तो ये रहा हमारे पास कोड, एक n = 1 है, मतलब S1, तो 0 ही रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर मिड एलिमेंट ले लिया, मिड आएगा 2n 1, अगर k = मिड रिटर्न 1, क्योंकि हम वहाँ पे 1 इंसर्ट कर रहे हैं हर बार। और एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ले ली S3 जो ये, ठीक है। इसमें करंट स्टार्टिंग ऑपरेशन 0 है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि कहाँ तक आ रहा है वो रिकर्सिव फंक्शन, और रिकर्सिव फंक्शन आपको पहले समझा देता हूँ मैं। ये रहा पेयर ऑफ इंट कि हमारे पास कैरेक्टर की पोजीशन और कितने ऑपरेशन यूज़ हुए, ठीक है। अगर पहले लेंथ फाइंड करी, लेंथ लेस देन 7, तो बेसिक स्ट्रिंग आ गई, तो हम सीधा कैरेक्टर की पोजीशन और ऑपरेशन रिटर्न कर देंगे। अब मिड फाइंड किया, k = मिड है, तो रिटर्न -1, कोमा ऑपरेशन इसलिए कर रहे हैं कि हमें मिड कहीं पे मिडल एलिमेंट मिल गया, कहीं पे भी अगर जब मिडल एलिमेंट मिलेगा तो वहाँ पे 1 इंसर्ट करेंगे ना, तो कैरेक्टर हमें 1 मिल चुका है, ठीक है। अब k ग्रेटर देन मिड है तो वही लाइक लेंथ -k+1, n - 1 ऑपरेशन +1। अगर नहीं तो बस सीधा कैरेक्टर वो पोजीशन सेम रहेगी, लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। यही करा है, ऑपरेशन लिए आंसर डॉट सेकंड मॉडुलर 2, मतलब अगर एक बार ही ऑपरेशन हो रहा है तो वो इन्वर्ट हो रहा है, 2 बार हो रहा है तो वो इन्वर्ट से इन्वर्ट फिर से वो सेम बच जाएगा, ठीक है। इसलिए मॉडुलस 2 दे रहे हैं क्योंकि 0 या 1 बचेगा। अब आंसर डॉट फर्स्ट -1 है, तो कहीं भी मिड आया है हमारे पास, ठीक है, मिड एलिमेंट किसी का भी आया है तो फर्स्ट कैरेक्टर रिटर्न कर रहे हैं। अब ऑपरेशन देख रहे हैं, अगर ऑपरेशन 0 है तो मतलब एज इट इज़, अगर 1 है तो बस उसका कॉम्प्लीमेंट रिटर्न कर रहे हैं। अब सेकंड केस, जब हमारे पास आंसर डॉट फर्स्ट -1 नहीं आया, बस ऑपरेशन 1 है, तो एस ऑफ ans डॉट फर्स्ट -1, अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0, बस कॉम्प्लीमेंट करके रिटर्न करना, नहीं तो एज इट इज़ रिटर्न करना। थैंक यू। और आपको सॉल्यूशन लिंक आपको इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है।